विश्व स्तरीय इनोवेशंस और औद्योगिक साझेदारियों के साथ हुई इंटरनेशनल हार्डवेयर फेयर इंडिया 2024 की शुरुआत। हार्डवेयर फेयर इंडिया के दूसरे संस्करण की शुरुआत आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित हॉल नंबर 11 में हुई। ये हार्डवेयर के क्षेत्र में इनोवेशंस और विश्वस्तरीय मानकों का प्रदर्शन कर रहा है। कोलन मेसे द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में 250 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। इसमें चीन, कोरिया, इटली और ताइवान के पैविलियन हैं। उम्मीद है कि शो में 35 से अधिक देशों से 10,000 से अधिक कारोबार आगंतुक पहुंचेंगे। एक अनुमान के मुताबिक भारत का फर्नीचर हार्डवेयर मार्केट 2024 से 2029 के बीच 15.49% की दर से बढ़ेगा। ये 2024 में $3.04 बिलियन पर है, जो $6.26 बिलियन पर पहुंच जाएगा। ऐसे में इस सेक्टर में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इस अवसर पर श्री अश्विनी कुमार, प्रेसिडेंट, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIO) ने कहा, भारत का हार्डवेयर उद्योग अनुकूल माहौल के बीच तेजी से विकसित हो रहा है। 2023 में भारत के हार्डवेयर निर्यात ने 15% सालाना का विकास दर्ज किया है, जो विश्वस्तरीय बाजार में देश की बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। भारत ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल कर लिया है और 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर है। ऐसे में 200 से अधिक भारतीय प्रदर्शकों और 10,000 से अधिक अनुमानित कारोबार आगंतुकों के साथ यह आयोजन प्रोडक्ट्स के प्रदर्शन, नए अवसरों के साथ जुड़ने तथा देशी विदेशी खरीदारों के बीच संबंध बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। मेरा नाम अश्विनी कुमार, मैं जालंधर से हूँ। हमारी कंपनी 1950 से है। हम हैंड टूल्स जालंधर में, पंजाब में बनाते हैं और इस समय मैं प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ से मैं यहाँ पे हूँ। ये कोलोन मेसे जो कहते हैं, जो एग्जीबिशन कंपनी है, ये 100 साल पुरानी कंपनी है और हम इस जर्मनी में जाके लाखों रुपया खर्च करके इनके वहाँ पे पिछले 50 साल से अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं। उसमें क्या फ़ायदा होता है, जब फॉरेन कंट्रीज में हम करते हैं तो सारे वर्ल्ड से कस्टमर वहाँ पे आते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा शो होता है। और हमने आग्रह करा सबको, कोलोन मेसे वालों को, कि कृपया आप हमारे को इंडिया में भी करिए, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा इनकरेजमेंट दिया इंडस्ट्री को। भारत विकसित भारत, मेक इन इंडिया शो, जो इंडिया के शो लगते हैं। और इस एग्जीबिशन पिछले साल इतने स्टॉल नहीं थे हमारे, पर इस समय जो पार्टिसिपेशन है हमारी रिक्वेस्ट इंडस्ट्री से करके 4 गुना ज्यादा हो गई है। और मैं मानता हूँ इससे ना कि भारत में ही हमें सेल्स बढ़ावा मिलेगा, पर इंटरनेशनल में भी सेल्स का बढ़ावा मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात थी जो छोटे छोटे माइक्रो इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री को जो फायदा मिला है MSME की तरफ से, उसमें ये छोटी जो घर से बाहर नहीं निकलते थे इंडस्ट्री, वो भी इस शो में आप आ गए हैं। जो एंसिलरी की तरह काम करते थे बड़ी इंडस्ट्री में, वो अब यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं। उनको भी एक मौका मिलेगा इंडिया में नेशनल और इंटरनेशनल सेल्स करने का। ये बहुत अच्छा मौका है हमारे भारत के लिए। इससे हमारा इंपोर्ट कम होगा, वो सबसे बड़ी एक हमारी जीत होगी कि जो हम इंपोर्ट को कर्ब करेंगे, अपना फॉरेन एक्सचेंज बचाएंगे। इससे इंडिया में जो इंपोर्ट हो रहा है, मैं मानता हूँ जो इंडिया में माल बेचते हैं उनकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी कि इंडिया ने इतना तरक्की कर लिया, ये इतने सामान बना देते हैं। और इससे मैं समझता हूँ हमारी बहुत बड़ी जीत है। दिस इज द सेकेंड एडिशन, ये दूसरा एडिशन है। लास्ट ईयर जब हमने शुरू किया था इसको, अच्छा रिस्पांस आया था, जो हमको एनकरेज कर रहा है कि इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। तो इनको फॉरेन बायर्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये खुद ही इनके प्रोडक्ट ही ऐसे है कि अपनी क्वालिटी ओवर चाइना एंड ओवर अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वी आर very economical in our price and our quality is one of the best in the world. As अश्विनी जी बता रहे थे कि ये जर्मनी में जाके अपनी इंडिया को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काफ़ी डिमांड इनके प्रोडक्ट को, इंडिया के प्रोडक्ट को ऑलरेडी है। इसीलिए हमने सोचा कि ये फेयर ना कि इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है, कि इनकी सबकी कैपेबिलिटीज़ यहाँ दिखाई जाए
इवन जो लोकल बायर्स है वो भी मिले और इनको इंटरनेशनल बिजनेस भी इसी तरह आगे बढ़े और ये भी मतलब अपनी इंडस्ट्री जो प्रधानमंत्री जी का जो ऑब्जेक्टिव है कि ही सेइंग कि इनक्रेडिबल इंडिया, सो वी हैव टू डिस्प्ले डेमोन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी. सो आई थॉट and we our organization thought that this is one of the best platform we could create with the help of all of you and the industry. अगर बात की जाए कुछ समय पहले तक हम टूल्स बाहर से परचेज करते थे, मंगाते थे, इम्पोर्ट करते थे. आज हमारे टूल्स विदेशों में माने जा रहे हैं और पहचाने भी जा रहे हैं. तो आत्मनिर्भर भारत के बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है. आत्मनिर्भर भारत में ही ये तो सब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये हमको लगता है, क्योंकि ये जो प्रमोट हुआ, ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन, इसी की वजह से और अपने एक्सपोर्टर्स बहुत सारी मेहनत करके इनकी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं आज की तारीख में. मतलब पिछले 5-6 सालों से हम देख रहे हैं, जब हम जर्मनी में फेयर करते हैं, यही लोग जो रिप्रेजेंट अपने को, जो अपने प्रोडक्ट क्वालिटी एंड उसकी इनोवेशंस ये जो प्रेजेंट करते हैं, ये काफ़ी मायने रख रहा है. तो इसी वजह से आत्मनिर्भर भारत को सक्सेसफुल बनाने में हम भी अपना एक योगदान कर रहे हैं, ऐसे हमको लग रहा है. थैंक यू वेरी मच.